हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की वर्तिका में से आपका पाठ 10 क्रिया और काल वो पढ़ने वाले हैं। वर्ब एंड टेंस, क्रिया और काल। क्रिया मतलब काम और काल मतलब समय। तो उसको समझने के लिए यहाँ कुछ चित्र और उदाहरण दिए गए हैं। पहले हम वो देखते हैं। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन जो अंत में ता है, दौड़ता है, वो समय बता रहा है। मीन्स वर्तमान काल में अभी वो दौड़ रहा है, यानी घोड़ा दौड़ता है, ऐसा होता है। मोर नाचता है। कुत्ता भौंकता है। बच्चा खेलता है। राधा पत्र लिखती है। आज़ाद पुस्तक पढ़ता है। ये सारे उदाहरण आपको क्या बताते हैं? यानी ये चित्र और यह सेंटेंस दोनों पढ़ने के बाद, चित्र देखने के बाद, वाक्य पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है? ऊपर के वाक्यों में दौड़ता है, नाचता है, भौंकता है, खेलता है, लिखती है, पढ़ता है क्रियापद है, क्योंकि इनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। बोध होना यानी हमको पता चलता है, हमको ये पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है। यानी पढ़ना, लिखना, खेलना, भौंकना, ये सब क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो इस तरह से क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, मोर नाचता है। तो इस तरह से हमें एनी एक्शन वर्ड जो भी आपके हैं, जितना भी हम काम करते हैं, जो भी काम है, काम वाले शब्द हैं, वो सब क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद यानी प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं क्रिया के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ। सकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना पूरी नहीं होती। जैसे राधा पत्र लिखती है, केशव पुस्तक पढ़ता है, राजू आम खाता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में पत्र, राधा लिखती है, लेकिन क्या? पत्र। जिस वाक्य में हमें काम तो हो रहा है, क्रिया मतलब काम, यानी ये काम हो रहा है, लिखने का काम, राधा पत्र लिख रही है, लेकिन क्या लिख रही है? पत्र। जब हम क्या ये सवाल पूछेंगे और हमें उत्तर मिलता है जो क्रिया होता है। तो जैसे केशव पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। राजू क्या खाता है? आम। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। तो ऊपर लिखे वाक्यों में पत्र, पुस्तक, आम, अखबार अपने साथ आई क्रियाओं के कर्म हैं। अतः लिखती है, पढ़ता है, खाता है, पढ़ते हैं क्रियाएं सकर्मक क्रिया हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है, यानी क्या काम कर रहे हैं वो भी लिखा होता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या दिया है? जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है?
अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, अर्थात अकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना ही पूरी होती हैं। जैसे रानी रूठ गई, रूठना भी एक क्रिया है, नाराज होना भी एक काम है, क्रिया है, लेकिन जब आप उसको प्रश्न पूछेंगे क्या, तो उसमें कर्म नहीं है, काम क्या हो रहा है, यानी कौन सा काम हो रहा है, वो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्या का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। राजा हंसता है, हंसना भी एक क्रिया है, लेकिन क्या जब आप पूछेंगे तो उत्तर नहीं, यानी उसमें वाक्य में कर्म नहीं है, कर्म नहीं दिया है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। राजकुमार रोता है, क्या, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। सेविका सोती है, क्या, आपको कोई उत्तर नहीं मिला। तो इस तरह से ऊपर लिखे वाक्यों में रूठ गई, हंसता है, रोता है, सोती है क्रियाओं के कोई कर्म नहीं है। बिना कर्म के ये क्रियाएं अकर्मक हैं। जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें यहाँ दी गई हैं, वो ये है कि क्रिया की पूर्णता के लिए यदि कर्म आवश्यक हो तो सकर्मक क्रिया होती है, क्रिया की पूर्णता के लिए यदि कर्म आवश्यक ना हो तो अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर आप प्रश्न करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे क्रिया का काल। अब क्रिया जो है यानी काम, वो किस काल में हो रहा है। काल आपको पता है, काल यानी टेंस, वो 3 प्रकार के होते हैं। काल जैसे क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का ज्ञान हो, उसे क्रिया का काल कहते हैं। अहमद ने गीत गाया था, अहमद गीत गा रहा है, अहमद गीत गाएगा। तो ये तीनों ही उदाहरण आपको क्या बताते हैं। अहमद ने गीत गाया था मतलब काम बीते समय में समाप्त हो चुका है, यानी यह वाक्य भूतकाल का है, पास्ट टेंस का है। अहमद गीत गा रहा है, काम वर्तमान काल में होने की सूचना है, तो यानी काम अभी चल ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। अहमद गीत गाएगा यानी अभी आने वाले समय में यह काम होने वाला है, फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल, काल के भेद। तो इस तरह से हमने ऊपर जो 3 वाक्य देखे उसके अनुसार काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, क्रिया का जो रूप काम के बीते समय में पूरा होने का बोध कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, श्याम ने पढ़ा था, तो इसकी पहचान गिरा, गिरे, आए, गए, किया, सुना, पढ़ा, ऐसे भी हो सकता है, या फिर अंत में था, थे, थी भी आ सकता है, या फिर चुका, चुके, चुकी भी हो सकता है। तो यानी जिससे हमें ये पता चल जाए कि काम कंप्लीट हो चुका है, वह पास्ट टेंस यानी भूतकाल होता है। आगे दूसरा है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, क्रिया का जो रूप वर्तमान काल में कार्य के होने का बोध कराता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोहन फल खा रहा है, मोहन पढ़ता है, रोहन घर जाता है, मतलब काम अभी चल ही रहा है।
मोहन पढ़ता है, यानी हमेशा वो पढ़ता रहता है। रोहन घर जाता है, वो अपने घर जाता है। और फल खा रहा है, यानी कंटिन्यूअसली ऐसा वो काम कर रहा है, अभी काम चल रहा है, तो वो वर्तमान काल में है। भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, क्रिया का जो रूप आने वाले समय में काम के होने का बोध कराता है, हमें पता चलता है कि काम आने वाले समय में होने वाला है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सोहन फल खाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, रोहन घर जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमें आने वाले समय में काम के होने का बोध कराते हैं। तो 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और भूतकाल बीते समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है, वर्तमान काल वर्तमान समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है, और भविष्यत काल आने वाले समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। तो इस तरह से आपने इस पाठ में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के 2 भेद, उसके उदाहरण, और काल कैसे पहचानेंगे। आप सेंटेंस में वाक्य को पढ़ने के बाद वो वाक्य किस काल का है, यानी काम हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। ये चीज़ें आपने इस पाठ में पढ़ी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और पीछे जो इसी टेक्स्ट बुक में इस पाठ के पीछे जो वर्कशीट दी गई है वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए भेजूंगी। तो ध्यान से आपको देखना है और सॉल्व करना है।